आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप सब कैसे हैं और घर पे सब कैसे हैं? तो माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। आप इस कार्यक्रम को अगर पूरा देखते हैं तो शायद जीवन की सभी परेशानियां यूं ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मेरे मित्रों, एक प्रेत आत्मा आपसे मिलना चाहता है। और ये प्रेत आत्मा आपसे क्यों मिलना चाहता है और क्या आपसे रंजिश है जो कि आपको प्रेत से मिलना पड़ रहा है, और वो भी अमावस्या की रात अकेले में आपको मिलना पड़ेगा। तो आज का इस अद्भुत ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बहुत ही विशेष, खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरे ध्यानपूर्वक से अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें, ताकि आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं ये सभी परेशानियां समाप्त हो सके। तो मित्रों, ये 2024 का दिसंबर अब समाप्त होने वाली है और नई दिशा की ओर आप गति करेंगे। तो नई दिशा की ओर आप गति करेंगे और इस गति के समय में आपके जीवन काल में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होगी और क्या क्या परेशानियां आएगी, आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में बहुत ही अद्भुत और विस्तार रूप से और सभी समस्याओं का समाधान आपको अवगत कराएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को अवश्य सुने और समझने का प्रयास करें, ताकि आपके जीवन की सभी कष्टों को दूर कर सकेंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, 2025 में ग्रह गोचर से लेकर दुश्मन तक आपको तबाह करने वाला है और बर्बाद करने वाला है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि जो इस चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलें। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये शक्ति की। आखिरकार ये शक्ति क्या है? क्योंकि ये दिव्य शक्ति जो है, ये आत्मा जो है, ये आपको लगभग 7 वर्षों से आपका पीछा कर रहा है। और ये 7 वर्षों से पीछा करने के दरमियान में कई सारी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित कराया है। जैसे कि संतान की सुख में कमी, अचानक संतान के सुख की कमी या संतान की सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, संतान का जन्म ना होना या संतान विकलांग जन्म लेना या मंदबुद्धि होना या चरित्रहीन बालक पैदा होना या चरित्रहीन बालिका पैदा होना या बच्चे जन्म लेते ही मर जाना, ये बहुत ही अपशगुन आपके जीवन काल में होने वाली है और आगे से भी होती आ रही है। तो इन सभी का समाधान कैसे किया जाए? जैसे कि आप नौकरी या कारोबार करते हैं, अपरंपार मेहनत करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है, किसी न किसी कारणवश से आप असफल रह जाते हो और सफलता प्राप्त करने से आप वंचित रह जाते हो। परिवार में आपके बेवजह का कलेश मच जाता है, तांडव हो जाता है। आखिरकार ये आपके जीवन काल में कैसे हो रही है? और आपके परिवार और आपके गृहस्थ जीवन में शांति का अभाव होता है। मित्रों, परिवार से कोई न कोई सदस्य अक्सर बीमार रहना या कई सारी परेशानियों का सामना करना या शुभ योग नहीं बन पाना, कुंडली में हमेशा नजराना दोष चलना, धन की हानि, पितृ नाराज, कई सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होना, मांगलिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होना, समाज में बार बार कलंकित होना, ये आपको लगभग 7 वर्षों से सता रहा है और ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हो रही है। तो इन बातों को आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना होगा और ध्यान देने योग भी है। तो ये बात आप बहुत ही विशेष रूप से जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इनके साथ साथ आपके स्वास्थ्य भी बहुत तरह का खेल आपके जीवन काल में खेलेगा और स्वास्थ्य यानी शारीरिक रूप से आपको परेशान करेगा। मानसिक
आर्थिक और राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों में आपको परेशानी देखने को मिलेगी। तो इन बातों का बहुत ही ध्यान रखें और ध्यानपूर्वक रहें। सावधानी बरतें तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी, और अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं तो शायद जीवन में आपको कई सारे परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इन बातों का आप बहुत ही ध्यानपूर्वक रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि यह एक ऐसा दौर और समय चलेगा जिसमें कि आप दोनों पति पत्नी भी अलग हो सकते हैं। दोनों में दरारें या परिवार के सदस्य ही आपको बहुत ही अधिक परेशान करेगा। तो इन बातों में आप बहुत ही ध्यानपूर्वक रखें तो शायद बेहतर रहेगा। घर में कलेश मचने की शंका या घर से कोई एक व्यक्ति पागल होने की शंका आपकी कुंडली बता रही है, क्योंकि आपके जीवन काल में इतने सारे दोष भरे पड़े हैं कि एक दोष आपके जीवन काल से निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरा दोस्त इंतजार कर रहा होता है कि कैसे हमें जगह मिलेगा। धन संपत्ति की परेशानियां, पैतृक संपत्ति को लेकर दिक्कतें बन रही हैं। गड़े हुए धन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कई तरह की समस्या आपके जीवन काल में चलता आ रहा है। बेवजह का आप कलंकित होते चले जा रहे हैं। आपका कुबेर खाली होता चला जा रहा है। तो इनका उपाय आप कैसे करेंगे? लोगों का नज़र बहुत ही अधिक रहता है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आपका जीवन यापन चल रहा है, ये लोगों को बहुत ही अधिक खल रहा है। और लोग आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं कि आखिरकार आपका चलता कैसे है। तो इन बातों का बहुत ही विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुबेर का सर्व दारिद्र्यनाशक मंत्र की बात करेंगे। और ये कुबेर का सर्व दरिद्र नाशक मंत्र जो है वो है अस्य श्री कुबेर मंत्रस्य विश्वास ऋषि भृति छिंद शिव मित्र धनेश्वरी देवतानंत है भीष्ट सिद्ध्यर्थे है जपे विनियोग। मंत्र है ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वितेश्वराय नमः। मंत्र ये है ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं क्लीं वितेश्वराय नमः। शिव मंदिर में बैठकर श्रद्धापूर्वक इस मंत्र को 10,000 बार जाप करें। धन में वृद्धि होगी। और या फिर बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर इस मंत्र के 1 लाख जप करने से धन धान्य रूप व समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे रोग नाशक मंत्र, क्योंकि आप रोगों से बहुत ही घर परिवार के लोग कोई ना कोई ग्रसित रहता है। तो ये एक बहुत ही रोग नाशक मंत्र है, बहुत ही अद्भुत। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। मंत्र है नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। बाल्यकाल में कफ जनित, युवा काल में पित्त जनित और बुढ़ापे में वायु जनित तकलीफें, पक्षाघात, जोड़ों का दर्द, रात्रि 1 से 2 बजे के बीच नींद खुल जाना, डकारे आना, इस प्रकार के कई रोगों को मिटाने हेतु ये बहुत ही अद्भुत काम करेगा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। और अगर आप इसे श्वास को 1 मिनट के भीतर व फिर 40 सेकंड बाहर रोककर इस मंत्र का जप करने से आपको अधिक से अधिक फायदा होगा और आपके जीवन काल में जितने सारे रोग विघ्न हैं सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 1 मिनट सांस को रोकना है और बोलना है नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। आप इसे सांस रोककर ऐसे आपको बोलना है। आपके जीवन काल से जितने सारे रोग हैं सब समाप्त हो जाएगा, बस 40 सेकंड तक के लिए। इनके बाद आपको एक और छोटा सा कार्य करना है।
धन प्राप्ति के लिए। ओम नमः भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमः भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये भी मंत्र आप सुबह शाम जाप कर सकते हैं। परिवार में कलेश, ये पारिवारिक कलह नाशक प्रयोग आपको हम बहुत ही अद्भुत तरीके से बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये पारिवारिक कलेश आपके जीवन काल में परेशानी बढ़ती रहती है और ये कभी पीछा नहीं छोड़ता है। चाहे पति पत्नी में झगड़ा हो गया या उसके बीच मनमुटाव या तलाक की स्थिति या परिवार में, तो इससे आपको करना है क्या, एक छोटा सा कार्य करना है और यही छोटा सा कार्य आपके जीवन को संवारेगा। मंत्र है ओम। ओम का उच्चारण आप ओम ओम के रूप में करना ही आपको पड़ेगा। तो ये ओम ओम का उच्चारण आप करते रहिए। ये आपका हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से झगड़ा झंझट सब खत्म हो जाएगा और जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। या फिर आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको पार्वती जी को, दोनों पति पत्नी पार्वती जी को तिलक करना है। तिलक करके और एक ध्यान में प्रार्थना करना है दोनों पति पत्नी को, घर से झगड़ा झंझट और कलेश पूरे जीवन काल तक खत्म हो जाएगा। एक मंगल दोष आपको परेशान करता है कभी कभी, तो आपको मंगल को जो है कि आप उपवास रखें या अम राम अम, इसे आप 27 मंगलवार तक 2 माला का जाप अवश्य करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, आपके जीवन को सफलता की ओर खींचेगा। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी और आप बल्ले बल्ले रहोगे मेरे मित्रों। बस आपको यही उपाय करनी है, इसके सिवा आपको कोई उपाय करनी नहीं है। तो मित्रों नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।